अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो वाजिबुल कत्ल हो, मुझे मजबूर भी मत करना, तुम्हारी डेड बॉडी भी नहीं मिलनी, याद रखना। और उसके बाद उसके ऊपर साइन भी हुए हैं। मोमना इकबाल को जो है वो भेजा गया है और वो ये क्लेम करते हैं कि साकिब चद्दड़ ने जो है वो एक्चुअली लेटर पैड पे सब कुछ लिख के जो है भेजा है। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का भी आपस में मसला है। 55 लाख रुपए की पेमेंट जो है ना वो हुई हुई है, करोड़ों रुपए का जो है वो अमाउंट जो है वो बनती है। तो ये पिछले 5 साल के अंदर जब ये रिश्ता जो है वो मौजूद था, ये क्लेम किया जाता है कि जनाब उनके मंगेतर को जो है वो तड़ियां दी गई। मरियम नवाज साहिबा ने भी जो है एक ट्वीट किया कि किसी खातून को हरासा करने, धमकाने या इस्तेसाल की कोशिश में मुलविस किसी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। कोई फर्द चाहे उसका ओहदा, हैसियत या सियासी ताल्लुक कुछ भी हो, कानून से वालातर नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जनाब, ईरान और अमेरिका के हवाले से मामला कहाँ तक पहुंचे हैं, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़, इनके दरमियान जो मामला हैं वो इस वक्त कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 55 लाख रुपए, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 55 लाख रुपए, ये मामला क्या है, इसकी डिटेल्स भी जो है दोनों के दरमियान कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और चंद ऐसे सबूत जो हैं वो सामने आए हैं जिसमें कत्ल करने के हवाले से जो है बाकायदा तौर पे रिटन धमकी जो है वो बताया जा रहा है। इल्ज़ाम ये है कि जनाब दी गई और लिख के दी गई, सिग्नेचर के साथ दी गई। ये डिटेल्स भी थोड़ी देर में जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि जनाब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है कल रात को। और वजारत पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 6 रुपये कमी कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में भी फ़ी लीटर 6 रुपये 80 पैसे की कमी कर दी गई है। ईद से पहले ये छोटा सा निक्का जा एक तोहफा जो है वो हुकूमत की जानिब से दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत अभी भी अलबत्ता 403 रुपये 78 पैसे और डीजल की कीमत जो है 402 रुपये 78 पैसे, 1 रुपये का फ़र्क जो है वो अब दोनों में रह गया है। और इससे पहले हुकूमत ने गुज़िश्ता जुम्मे भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी का जो है वो ऐलान किया था। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरकारी दौरे के ऊपर तेहरान पहुंच गए हैं। ISPRM के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सालसी की कोशिशों के नतीजे में जो है वो सिलसिले में तेहरान पहुंचे हैं। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमना ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वो अपने दौरे में ईरान अमेरिका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के तहत कतरी वफ्द भी ईरान पहुँच गया है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के ज़राए ने कहा है कि जी अमेरिका के साथ हम आहंगी से कतर का एक मुज़ाकराती वफ्द जुम्मे को तेहरान पहुँच गया है। और ये वफ्द ऐसे वक्त में ईरान पहुंचा है जब खित्ते में कशीदगी कम करने और सफारती हल तलाश करने की कोशिशें जो है वो तेज़ हो गई हैं। खबरसार एजेंसी का कहना है कि कतर इससे कबल गजा जंग और दीगर आलमी तनाज़ात में सालसी का किरदार अदा करता रहा है, लेकिन ईरान जंग में बराह रास्त सालसी से अब तक दूर रहा था। उसकी एक बड़ी वजह हालिया जंग के दौरान ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनना भी था। इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी मनसब शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से टेलीफोनिक रब्ता किया है। और सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। इसके साथ साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। मार्को रूबियो ने ईरान के साथ डील को पहली तरजीह करार देते हुए कहा है कि अमरीका से मुआहदे के लिए ईरान को फैसला करना है। उम्मीद है कि ईरान से मुआहदा तय पा जाएगा और आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। मार्को रूबियो ने मज़ीद कहा कि मिसाली सूरत हाल तो यह है कि ईरान आपने हुर्मुज़ खोल दे, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा। ऐसी सूरत में अगर ईरान बहरी रास्ता खोलने से इनकार कर दे तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को प्लान भी तैयार रखना होगा। इसके साथ साथ इससे पहले अल अरेबिया इंग्लिश ने यह रिपोर्ट किया है और हम पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी में तैयार किया गया एक मुमकिन मुआहदे का हतमी मसवदा मुकम्मल हो गया है, जिसका ऐलान आइंदा चंद घंटों के अंदर मुतवक्के है। इस बात का इंकशाफ सऊदी अरब के सरकारी नशियाती नेटवर्क अल अरेबिया ने बाखबर और मुस्तनद ज़राए के हवाले से अपनी खुसूसी रिपोर्ट में किया है। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर इस ज़राए ने बताया कि यह मसवदा अभी दोनों मुल्कों की बाज़ाब्ता मंजूरी का मुंतज़िर है। और ज़राए ने यह भी दावा किया कि हतमी मसवदे की मंजूरी भी बहुत जल्द मुतवक्के है और अब चंद घंटों के बाद जो है इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें शायद इस मसवदे का जो है बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका हो। इसके साथ साथ उधर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा जाने का इम्कान 50% है, जिसमें आबदा हुर्मुज़ की बहाली
बुनियादी शिक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब ऐलान किया है कि अपने बेटे की शादी में वो शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा कि जी अपने बेटे डॉन जूनियर और उनकी होने वाली अहलिया बेटीना को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि अपने बेटे डॉन जूनियर और उनकी होने वाली अहलिया के साथ मौजूद रहना चाहता था। हुकूमत से मुतालिक हालात, अमेरिका से मोहब्बत मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। इस अहम मौके पर मेरे लिए वाइट हाउस में रहना ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डॉन जूनियर की शादी की तकरीब इस हफ्ते बहामास के एक छोटे जजीरे के ऊपर जो है वो मुनक्किद हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी अमेरिका फर्स्ट, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इसमें शिरकत नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही साथ एक और क्राइसिस भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को उसका सामना करना पड़ा है, और वो ये है कि अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड ने जो है अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तुलसी गेबार्ड ने मुस्ताफ़ी होने की वजह उनके शौहर की हड्डियों के कैंसर की तशख़ीस हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफ़ा देना है, वो देना चाहते हैं। और अलबत्ता बरतानवी खबर एजेंसी ने इस मामले से वाकिफ़ एक शख्स से मुतालिक दावा किया है कि तुलसी गेबार्ड को वाइट हाउस ने इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया है। तुलसी गेबार्ड ने गुज़िश्ता साल फरवरी में अपने ओहदे का हलफ उठाया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तुलसी गेबार्ड 30 जून को अपना ओहदा छोड़ देंगी। डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अबूरी डायरेक्टर के फ़राइज़ जो है सर अंजाम देंगे। सो इससे पहले ये बातें वैसे कई हफ्तों से हो रही थी कि तुलसी गेबार्ड जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली या तो इनको हटा दिया जाएगा या ये इस्तीफ़ा दे देंगी। इससे पहले अमेरिका के आर्मी चीफ भी जो है उनको भी अपने ओहदे से जो है वो हटाया जा चुका है। अब इंटेलिजेंस चीफ की जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर है वो भी अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दे रही हैं। इसके साथ साथ वाशिंगटन पोस्ट ने जनाब ये खबर दी है कि ईरान के साथ हालिया जंग के दौरान इजराइल की दिफा में अमेरिका ने अपने थाड एंटी मिसाइल सिस्टम के निस्फ से ज़्यादा इंटरसेप्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर दिए हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल की जानिब आने वाले मिसाइलों को तबाह करने के लिए 200 से ज़्यादा थाड इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए। इसके अलावा 100 से ज़्यादा SM-3 और SM-6 इंटरसेप्टर्स भी दागे गए हैं। रिपोर्ट में महकमा दिफा के अदाद शुमार के हवाले से बताया गया कि खुद इजराइल ने अपने दिफा के लिए 100 से कम यूरो इंटरसेप्टर्स और तकरीबन 90 डेविड स्लिंग सिस्टम के मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर अमेरिका ने इजराइल की दिफा के लिए इजरायली अफवाज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तादाद में इंटरसेप्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर ज़रा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी है, और वो ये है कि IB के एडिशनल डायरेक्टर फवाद असदुल्ला खान की मुद्दत मुलाजमत में 4 साल की जनाब तौसीह कर दी गई है। ग्रेड 22 पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले फवाद असदुल्ला की मुद्दत मुलाजमत में 4 साल की तौसीह की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फवाद असदुल्ला खान के कॉन्ट्रैक्ट में मज़ीद 4 साल की तौसीह की मंजूरी दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी हो गया है, और 14 जुलाई 2026 से अगले 4 साल के लिए जो है उनको ये तौसीह दी गई है। इसके अलावा वो जो मोमना इकबाल और जो एक मुस्लिम लीग नून के जो MP हैं उनका जो एक मामला चल रहा है, उस सिलसिले में जो है वो कई अहम पेशरफ्त जो है वो हमें पता लगी हैं। वो सारी डिटेल्स भी जो है वो आपके साथ साकिब चद्दड़ उनका जो मामला है उसके बारे में आपको अपडेट जो है वो दे देते हैं। अदाकारा मोमना इकबाल जो है वो जनाब पिछले 2-3 दिन से जो है वो कोशिश कर रही थी कि एक थाने में जाके जो है वो साकिब चद्दड़ के ख़िलाफ़ जो है वो एक एप्लीकेशन दी जा सके, लेकिन उनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करने से पुलिस इनकारी थी। अल्टीमेटली आज हमारी इतलात के मुताबिक IG पंजाब पुलिस की इंटरवेंशन के बाद जो है वो दरख्वास्त कम अज़ कम जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई। ये दरख्वास्त का मतन जो है वो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब इस दरख्वास्त में जो लिखा गया है वो ये है कि जनाब इनको जो है वो कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं, और इन धमकियों के अंदर जो है वो मुल्ज़िम साकिब चद्दड़ के हवाले से जो है वो ये दरख्वास्त में कहा गया कि उनके साथ उनकी जान पहचान थी। साल 2022 में दरख्वास्त गुजार ने शादी की पेशकश की। बाद में मालूम हुआ कि मुल्ज़िम पहले से 2 शादियां जो है वो कर चुका है, और इस सूरत हाल के बाद मुल्ज़िम से ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म कर दिया, जिस पर मुल्ज़िम ने मुश्तइल होकर धमकियाँ मेज़ पैगाम भेजा और मुझे मजबूर, और उसमें लिखा क्या हुआ था। अच्छा, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग वो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है ये जो जिसका ये जिक्र किया जा रहा है कि जी वो लिख के जो है वो मुझे भेजा गया, तो पर्ल कॉन्टिनेंटल के, मैं अब आपको मतलब खुल के बता सकता हूँ कि पर्ल कॉन्टिनेंटल के लेटर पैड के ऊपर जो है वो हाथ से ये लिखाई की गई है, और उस पर ये लिखा हुआ है, मतलब एक्चुअली 2-3 मुख्तलिफ पेपर हैं, और उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो वाजिबुल कत्ल होगी ये, और उसके बाद उसके ऊपर साइन भी हुए हैं। मतलब ये इसकी तस्वीर खींच के, ये बेसिकली कोई हार्ड फॉर्म में नहीं है, इसकी तस्वीर खींच के जो है वो एलिजिडली मोमना इकबाल को जो है वो भेजा गया है, और वो ये क्लेम करते हैं कि साकिब चद्दड़ ने जो है वो एक्चुअली लेटर पैड पे सब कुछ लिख के जो है भेजा है। और इसी तरह एक और भी लेटर पैड पे है, वो ये है कि मुझे मजबूर भी मत करना, तुम्हारी डेड बॉडी भी नहीं मिलनी, याद रखना।
ये भी उस दरख्वास्त के अंदर लिखा गया कि जनाब इस किस्म का डॉक्यूमेंट भी जो है वो मोमना इकबाल को भेजा गया है। अब मेरे पास जो एक एक्सक्लूसिव कुछ खबरें हैं वो मैं आपको इस केस से रिलेटेड जो है मैं शेयर कर सकता हूँ। पहली बात तो ये कि NCCI में मोमना इकबाल जब वहाँ पे गई हैं, मुझे NCCI के ज़राए ने बेसिकली ये खबर दी है कि मोमना इकबाल जब वहाँ पे गई हैं और उन्होंने जाके जो अपनी एप्लीकेशन जमा कराई है, तो जाहिर बात है NCCI का मामला है, तो उन्होंने मोमना इकबाल को कहा कि जी आपको अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसका फोरेंसिक करना है। आप जो क्लेम कर रहे हैं ये सारे मैसेजेस और तस्वीरें और वट एवर इट इज़ जो भी आप क्लेम कर रही हैं, या आप ये कह रही हैं कि जी वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है या आपको धमकियाँ दी जा रही हैं, तो आपको फ़ोन अपना जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। मेरी इतलात के मुताबिक मोमना इकबाल ने अभी तक अपना फ़ोन जमा नहीं करवाया है और वो हेजिटेंट हैं अपना फ़ोन जमा करवाने में। मेरी इतलात के मुताबिक वो अपना फ़ोन इसलिए भी शायद जमा नहीं करवाना चाहती क्योंकि वो ये समझती हैं कि उसके अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं जो NCCI के पास चली जाएंगी, और वो हो सकता है प्राइवेट, मुझे नहीं पता वो कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी। ज़ाहिर बात है हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है उसके फ़ोन के अंदर, आई डोंट नो, लेकिन वो हेजिटेंट हैं अपना फ़ोन जमा करवाने में। और इसी तरह साकिब चद्दड़ भी जो है, जो हमारी इतलात थी वो ये थी कि उन्होंने कहा थी 2-3 दिन तक मैं जमा करा दूंगा। मुझे नहीं पता वो करवाया कि नहीं करवाया, लेकिन मोमना इकबाल ने अब तक नहीं करवाया। अब पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने अपना फ़ोन वहाँ पे जमा ना करवाया तो ये केस उड़ जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है वो एविडेंस है। अगर वो एविडेंस ही आप जमा नहीं करवाएंगे तो फिर उसके बाद आपका कोई केस स्टैंड नहीं करता, एक चीज़। दूसरी खबर जो मेरे पास है वो ये है कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का भी आपस में मसला है, और वो फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो उसकी जो पेमेंट की गई वो साकिब चद्दड़ ने एक्चुअली उसकी पेमेंट की। अब उसमें एक साइड जो है वो ये क्लेम करती है कि जी इसमें से मेजॉरिटी पैसे जो है वो कैश की सूरत में मोमना इकबाल ने जो है वो साकिब चद्दड़ को दिए थे, और कुछ अंदाजे के मुताबिक, ऑब्वियसली आई एम नॉट टू श्योर कि ये नंबर जो है वो ठीक है या नहीं, लेकिन कुछ अंदाजे के मुताबिक मोमना इकबाल ने इसमें 20 लाख रुपए कम थे तो वो साकिब चद्दड़ ने बीच में डाले, और उसके बाद एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो ली गई। गाड़ी खरीदने का जो अमल था वो साकिब चद्दड़ ने किया। अब एक साइड ये कहती है कि मेजॉरिटी पैसे इसमें उनके थे, लेकिन गाड़ी खरीदने का अमल जो है वो साकिब चद्दड़ ने किया। गाड़ी रजिस्टर्ड जो है वो मोमना इकबाल के नाम पे है। तो ये गाड़ी की लेन देन, अब ये डिपेंड करता है कि बेसिकली आप इसको गिफ्ट की सूरत में इसको कंसिडर करेंगे, आप इसको क्या इसको कंसिडर करेंगे। लेकिन अब फॉर्च्यूनर गाड़ी, अगर मैं डीजल वाली बात करूं तो जो हाई ग्रेड गाड़ी है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की है, ठीक है, 2 करोड़ की गाड़ी है। तो एक इशू जो है वो ये भी पड़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ेगा। चले मैं ये आपको अभी से मैं पढ़े, क्योंकि अगर अभी तक ये कहानी कहीं नहीं सुनी, इसका मतलब है ये मामला अभी तक नहीं रेज हुआ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मामला जो है वो रेज हो सकता है। ये फॉर्च्यूनर जो है ये फंसेगी, वैसे तो 4 व्हील ड्राइव है लेकिन ये फंसेगी, ये इस मामले के अंदर अभी फंसेगी। एक ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि एक साइड ये क्लेम करती है कि जनाब 55 लाख रुपए की पेमेंट जो है ना वो हुई है। जो इससे पहले मियां अली इशफाक जो साकिब चद्दड़ के वकील हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं और करोड़ों रुपए का जो है वो अमाउंट जो है वो बनती है। दूसरी साइड का जो क्लेम है वो ये है कि जी 55 लाख रुपए की ये पेमेंट है, जो पैसों की ट्रांजैक्शन है, और ये पिछले 5 साल के अंदर जब ये रिश्ता जो है वो मौजूद था। तो वो जो 55 लाख रुपए है वो भी किसी कोई शूट हुई थी या कोई ड्रामा था या समथिंग लाइक दैट। ये बेसिकली कोई इवेंट था या पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी, लेकिन ये उसकी बेसिकली पेमेंट थी। ये कोई पर्सनल फेवर के चक्कर में नहीं दिया गया। अब मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं जो दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ दे रही हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट जो रेज किया जा रहा है वो ये है कि असल कहानी, ये जो लड़ाई शुरू होती है ना, जो प्रॉपर लड़ाई शुरू होती है वो एक्चुअली स्टार्ट होती है 13 मई को, क्योंकि 13 मई को मोमना इकबाल के सोर्सेज ये बताते हैं कि जनाब साकिब चद्दड़ को पता लगता है कि जनाब इसकी तो शादी होने लगी है और ये शादी कर रही है। और उसके बाद ये बैठ के जो है इनकी एक साइड के क्लेम के मुताबिक साकिब चद्दड़ जो है उसके बाद इनके फियांसे का नंबर जो है वो ढूंढना शुरू करते हैं कि मैं उसको तो ज़रा फ़ोन करूँ ना। और उसके लिए इस दरख्वास्त ये जो जमा करवाई गई है इसमें 2 लोगों के नाम भी लिखे गए हैं उसके अंदर कि जी इनको साकिब चद्दड़ ने मैसेजेस किए कि मुझे इनके मंगेतर का नंबर चाहिए। और जब वो अल्टीमेटली फिर नंबर उनको मिल गया, कहाँ से मिला ये नहीं पता, लेकिन फिर उनको वो नंबर मिल गया। और उसके बाद ये क्लेम किया जाता है कि जनाब उनके मंगेतर को जो है वो तड़ियाँ दी गई, धमकियाँ दी गई और वॉट एवर इट इज़ कि जी शादी जो है वो नहीं हो सकती। तो दिस इज़ बेसिकली टर्निंग आउट टू बी अ वेरी अगली सीन। मेरी बाय द वे इसके ऊपर मरीम नवाज साहिबा ने भी जो है वो एक्चुअली एक ट्वीट किया
और उन्होंने ट्वीट में कहा जी हालिया मामला जिसमें मुस्लिम लीग नून के एक रुकन सूबाई असेंबली और एक मारूफ मीडिया शख्सियत शामिल है एक ज़ाती नौयत का मामला है और इसे मुकम्मल तौर पर मेरिट और कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा। ताहम मैं वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि किसी खातून को हरासा करने, धमकाने या इस्तेसाल की कोशिश में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। कोई फ़र्द चाहे उसका ओहदा, हैसियत या सियासी ताल्लुक कुछ भी हो, कानून से वालातर नहीं। रियासती इदारे आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। किसी खातून को ज़ाती मवाद मंज़िर आम पर लाने की धमकी देकर दबाव डालने या इस्तेसाल करने की हर कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। इससे मुतल्लिका अनासिर के लिए वार्निंग समझा जाए। अब मुतल्लिका अनासिर के लिए वार्निंग समझा जाए, मुतल्लिका अनासिर जो है सारे मामले के अंदर साकिब चद्दड़ ही बनते हैं और कोई नहीं है। तो दूसरी बात यह कि ये आप मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब देख रहे हैं, लेकिन कल मेरी साकिब चद्दड़ से बात हुई थी। वो ख़ुद मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते थे, तो उन्होंने पहले मुझे फ़ोन किया लेकिन मैं कॉल नहीं उठा सका। उसके बाद मैंने कॉल बैक किया तो मुझे मेरी फिर उनसे बात हुई। तो वो इंटरव्यू जो है वो देना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ, आई डोंट नो वो आएंगे या नहीं आएंगे, दैट्स हिज चॉइस। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में भी बात की थी कि हर इंसान की अपनी मर्जी होती है, यू कांट फोर्स देम। तो अगर वो इंटरव्यू देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, अपनी क्लैरिफिकेशन देना चाहें तो सॉर्ट ऑफ हाजिर है। लेकिन दिस इज़ बिकमिंग वेरी अगली नाउ। मतलब अगर मुल्क की एक सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर को एक्चुअली इस टॉपिक के ऊपर आके कमेंट करना पड़ रहा है, तो इसका नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने पिछले 2 दिन में जब आपको कहा था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इसकी हीट महसूस हो रही है। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं वो तो बहुत ही डिस्कस्टेड फील कर रही हैं। मतलब मेरी एक्चुअली 1-2 से बात हुई है जो कह रही हैं कि ये क्या है, ये वो व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन। हम ये किस किस्म के लोगों के साथ बेंचेस के ऊपर हम बैठते हैं। ये सारी बात उनकी राय है, जब तक कम से कम मामला क्लियर नहीं होता है। और ऑब्वियसली ये जो बैड ब्रेकअप्स होते हैं दे कैन टर्न वेरी अगली, लेकिन अ बैड ब्रेकअप विद अ पॉलिटिशियन कैन टर्न रियली अगली, क्योंकि यहाँ पे तो जारी बात है एक सियासतदान इन्वॉल्व है ना एक साइड के ऊपर। शायद ये आम गली मोहल्ले के एक लड़का लड़की होते तो शायद इतना बड़ा केस भी ना बनता। दूसरी बात ये कि पहले हमारे पास ये इतला थी कि साकिब चद्दड़ साहब की जो है शायद एक शादी है पहले। अब ये खबर आई है कि नहीं, एक नहीं, एक्चुअली 2 शादियाँ हैं उनकी। और मेरी इतलात के मुताबिक साकिब चद्दड़ साहब ने जो मुझे बताया वो मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मोमना इकबाल की भी पहले एक शादी हो चुकी है और मुझे उसके बारे में नहीं पता था। मुझे काफ़ी देर के बाद जो है तकरीबन 2.5-3 साल के बाद जाके पता लगा कि इनकी भी पहली शादी हो चुकी है। सो बड़ी गिटमिट किस्म की जो है वो सारे मामलात हैं और आई डोंट नो ये मामला जो है वो किधर जाते हैं। हो सकता है साकिब चद्दड़ के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कोई दरख्वास्त वहाँ पे चली जाए। लेकिन दोबारा वही जहाँ से शुरू मैंने बात की थी कि मोमना इकबाल ने अगर अपना फ़ोन जमा ना करवाया NCCI के अंदर तो फिर इनका केस वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा। और वो अभी तक हेजिटेंट हैं कि मैंने फ़ोन नहीं जमा कराना। और मेरी इतलात के मुताबिक मुझे NCCI के सोर्सेज ने यह भी बताया कि जब ये पहले गई हैं वहाँ पे तो इनसे कहा गया जी अपना ज़रा फ़ोन दीजिए। इन्होंने फ़ोन दे दिया। इन्होंने जब फ़ोन दे दिया तो उसके बाद इनको बताया गया कि अब वापस नहीं जो होना। तो देन शी पैनिक्ड, नहीं ये नहीं, मुझे फ़ोन वापस चाहिए अपना। ये मुझे नहीं पता था कि आप फ़ोन वापस ही नहीं करेंगे। तो देन शी डिक्लाइन टू गिव हर फ़ोन। ये फ़ोन उस वक्त उनके पास ही था लेकिन शी डिक्लाइन टू गिव हर फ़ोन। लेकिन अब वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने कहा जी फ़ोन जो है वो आपको हर सूरत देना पड़ेगा। सो ये मामला जो है वो अभी तक यहाँ पे फंसा हुआ है। इसके अलावा एक और ख़बर जो लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से है वो ये है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात जो है वो करवा दी गई है। अडयाला जेल के ज़राए के मुताबिक मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई जो 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। ज़राए का कहना है कि मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुन्निसा मानिका शामिल थी। मुलाकात में बुशरा बीबी की आंख के इलाज और सेहत से मुतल्लिक जो है वो बातचीत की गई। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात ख़त्म होने पर बुशरा बीबी की फैमिली जो है वो जेल से वापस रवाना हो गई है। इसके अलावा इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड अपील में पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत जो है वो नहीं हो सके। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी 5 घंटे इंतजार के बाद अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जेल हुकाम ने पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत नहीं करवाए। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए इमरान खान के दस्तखत ज़रूरी हैं। जेल हुकाम ने नाम नोट करके इंतजार करने का कहा मगर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान के मेडिकल केस से मुताल्लिक वकालतनामों पर भी दस्तखत नहीं करवाए गए। 5 मरतबा अडयाला जेल आ चुका हूँ मगर हर बार दस्तखत में रुकावट डाली गई। पावर ऑफ अटर्नी के बगैर किसी अपीलेट फोरम पर फैसला जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खदशा जाहिर किया है कि जी इमरान खान साहब को जेल में खतरा है, इसलिए अदालत में रिट पिटीशन दायर की जा रही है। जबकि तहरीक चलाने का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई के पास है और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट का टास्क दिया गया है। पेशावर प्रेस क्लब में मौज़म भट्ट एडवोकेट की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शानदाना गुलजार साहिबा PTI की रहनुमा, उन्होंने कहा कि इमरान खान को साइफर पर बैरूनी साजिश का निशाना बनाया गया।
बानी पीटीआई ने पहले कह दिया था कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान बार बार कहते थे कि उन चोरों का बोझ हमारा मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आज वही चोर बैठे हुए हैं और मुल्क में बदअमनी, महंगाई है और हर तरफ बेचैनी फैली हुई है। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब ने जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से जो है मुलाकात की है। इस मौके पर सूबे में अमन ओमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। JUI के तर्जुमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वफ्द के हमरा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर गए और वज़ीर आला ने शेख इदरीस की शहादत पर मौलाना फजल रहमान से जो है वो ताज़ियत भी की। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सुहेल अफरीदी साहब को एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो अपने सूबे की जो अपोजिशन जमातें हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो JUFA हो, उनके साथ भी अच्छे मनासिब जो है वो कायम कर रहे हैं। दिस इज़ टोटली अनलाइक PTI, दिस इज़ टोटली अनलाइक इमरान खान। मतलब सुहेल अफरीदी साहब वो काम कर रहे हैं जो आज तक इमरान खान साहब ने नहीं किया। मतलब इमरान खान साहब आज तक जाके मौलाना फजल रहमान साहब से नहीं मिले, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने। मेरी नज़र में सुहेल अफरीदी साहब का सर्फ जो है वो इमरान खान साहब से भी बड़ा हो गया। मतलब आप ये देखें ना, बहुत बड़ी बात है। वही फैसल करीम कुंडी जिसको अली अमीन गंडापुर जो है वो पता नहीं क्या क्या ज़बानों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसी फैसल करीम कुंडी के साथ बैठ के अब के वज़ीर आला ने बैठ के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं सुहेल अफरीदी साहब को इस बात का क्रेडिट जो है कम से कम ज़रूर दूंगा कि ही हैज़ एक्चुअली एक्टेड लाइक अ वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।